हाँ, बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, बिल्कुल थक गए हैं क्योंकि 5 बजे यहाँ आए थे और 8 बजने जा रहा है। ग्रीस टर्की बॉर्डर के बीच में ही उछल कूद कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है क्या, भूख में तीतर पकवान? अभी हम लोग 3 बॉर्डर घूम के आ रहे हैं, एक भी बॉर्डर पे एंट्री नहीं मिली हमें। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बिना कुछ खाने से भी आपने खाना बना लिया। ये आगे चलो भाई, फाइनली सारा काम हो गया कस्टम्स का। और ये लास्ट टर्की का बोर्ड है यहाँ पे। और ये टर्की से हम निकल गए हैं, तुर्की से। और ये आ रहा है सामने ग्रीस का बॉर्डर। आई थिंक ये ग्रीक में लिखी हुई हैं चीज़ें। और ये है वेलकम टू ग्रीक यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यहाँ से लिखा तो था फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड और हम वीडियोग्राफी करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि कार के अंदर लगा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मैं उसको लगभग 12 बज जाता है, 1 घंटे में सब हो गया। वेलकम टू ग्रीस, वेलकम इन ग्रीक लैंड। क्या हुआ, कहाँ गया इनका बॉर्डर? ये ऐसे ही जाने देंगे क्या? इनको मतलब लग रहा है नहीं है स्टैंपिंग वगैरह। नहीं, यहाँ पे है ना, ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से। तो ये है ग्रीक का बॉर्डर। आई एम श्योर यहीं लगना होगा, बट फिर भी। तो अब मैं तब तक जाके ज़रा इंश्योरेंस वगैरह का पता करवाता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं, 10-20 गाड़ियाँ। और ये सब ग्रीस जाने के लिए क्यू में है। मैं थोड़ा बढ़ाती रहूँगी, अगर आपको जाके इंश्योरेंस तब तक लेना है तो। ओके, चलो तो यहाँ पे करते हैं कार को पार्क और अब चलते हैं बाकी डॉक्यूमेंटेशन का पता करने। तो हमने क्रॉस कर लिया है पीछे टर्की का बॉर्डर और अभी हम ग्रीस के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये पतली सी रोड है, दोनों तरफ जंगल है और ये सामने मेरे लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि टर्की से बहुत सारे लोग ग्रीस घूमने जाते हैं, यूरोप एंटर करते हैं। तो इसलिए लाइन काफ़ी लंबी है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं लाइन में। तो सब लोग अपना बाहर खड़े हैं, धीरे धीरे एक एक गाड़ी बढ़ रही है। इन लोगों को कोई जल्दी नहीं होती कि पीछे कितनी भी भीड़ लग जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आराम आराम से पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं बैठी हूँ फ़िलहाल ड्राइविंग सीट पे। तब तक हम गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं ताकि आज हमें लेट ना हो। ईरान के केस में क्या हुआ, जब हम पहुँचे काउंटर पे तो हमें पता चला कि ईरान से टर्की के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए होता है। तो इस बार ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सोचा कि पहले उतर के जाके ग्रीन कार्ड, यहाँ के इंश्योरेंस को ग्रीन कार्ड बोला जाता है, तो वो ले लेते हैं ताकि पूरे यूरोप में शायद वो वैलिड है ग्रीन कार्ड। बाकी देखते हैं क्या फ़ीस वगैरह है, वो मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है क्योंकि मेरे से आगे मुझे लगता है कि 10-15 गाड़ी तो कम से कम होंगी। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मेरे आगे। चलिए कोई बात नहीं, जितना टाइम लग रहा है। yazayım şuraya. Evet. Oh, what does it mean? Romanyalı. Romania. Oh, great. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. हम यहाँ अभी भी इस लाइन में खड़े हैं और ऐसे की ऐसे, ये देखिए मेरे सामने वही गाड़ी है। मैं हिली भी नहीं हूँ अभी, ऑलमोस्ट 10 मिनट होने जा रही है। लेकिन हमारे पीछे जो गाड़ी थी उसमें से कुछ लोग निकल के आए और उन्होंने अभी हमारी गाड़ी पे ऑटोग्राफ दिया, रोमानियन पीपल लव्स यू ऐसे करके। बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों के लिए वो
अजूबा चीज़ है अभी भी, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के। और इन्होंने अभी जस्ट हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया, तो अच्छा है। ऑल्दो हम हिंदी में बनाते हैं वीडियोस, बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेशन। समझते सब लोग हैं, भले हम कुछ भी लैंग्वेज बोल लें, बट जो इमोशंस हैं वो सबके सेम ही होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने अभी गाड़ी पे जो हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है। सो नाइस। तुम्हारी तो गाड़ी खिसक ही नहीं रही है, कोई जा ही नहीं रहा गाड़ी के आगे। ये देखिए बहुत लाइट है। रोमानिया 2022 ये इन्होंने लिखा है। बड़ा अच्छा लगा अपनी गाड़ी पे कॉम्प्लीमेंट लेके। और ये अपना अभी भी ग्रीस बॉर्डर ही है, कम से कम भी 15 गाड़ियाँ आगे। एवरीबडी इज जस्ट स्टैंडिंग, आराम से खड़े हैं, खाना पीना खा रहे हैं। ये है रियल टाइम अपडेट कि हम वापस ग्रीस बॉर्डर से टर्की में आ गए हैं। हमें ग्रीस वालों ने एंट्री मना कर दी है। बहुत ही स्टूपिड सा रीज़न है, क्योंकि गाड़ी का ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए ग्रीस हम जा नहीं सकते हैं। टर्की वालों ने हमें एग्ज़िट कर दिया था, दोबारा ई वीज़ा अप्लाई करने को बोला। तो इन शॉर्ट हमारी ग्रीस में एंट्री डिनाइड है फ़िलहाल। वापस टर्की आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ई वीज़ा से पहले आप देख लो अगर आप हमें एंट्री करा सकते हो, पुरानी एंट्री कैंसिल करके। हमारे कार की भी एंट्री कैंसिल होगी, हमारी भी एंट्री कैंसिल होगी, और फिर जाके हम दोबारा एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे टर्की में, ग्रीन कार्ड लेंगे। ग्रीन कार्ड इज़ अ कार इंश्योरेंस, और फिर उसके बाद दोबारा एंट्री करेंगे। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि गाड़ी भी एक आदमी की तरह ट्रीट की जाए। अगर जैसे हमने अपना इंश्योरेंस लिया, गाड़ी का भी इंश्योरेंस मैंडेटरी है अगर आप किसी रोड ट्रिप पे बाहर आते हैं। तो काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और इंश्योरेंस अभी तक मिला नहीं है। इंश्योरेंस किया, अभी तो वापस हम टर्की बॉर्डर में फिर एंटर कर गए। जैसे ही ग्रीस वालों ने बोला कि बेटा चलो निकलो, पहले इंश्योरेंस लेके आओ, हमें नहीं पता, वापस टर्की जाओ जहाँ से आए हो। तो बस उसी के लिए खड़े हुए हैं कि वापस से हमें ये टर्की में एंट्री मिल जाए। बहुत बुरा हाल है लेकिन हाँ, बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, बिल्कुल थक गए हैं क्योंकि 5 बजे आए थे और 8 बजने जा रहा है। ग्रीस टर्की बॉर्डर के बीच में ही उछल कूद कर रहे हैं हम लोग, बट अभी तक कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं निकल के आया कि अब हम करें क्या। और रात भी काफ़ी हो गई है, हो सकता है आज रात हमें गाड़ी में सोना पड़े, और फिर कल सुबह जब इंश्योरेंस ऑफिस खुलेगा तो जाके हमें इंश्योरेंस मिले और तब जाके हम बॉर्डर क्रॉस करें ग्रीस का। बट रूल्स आर रूल्स, दे सेड दैट इट्स अ लॉ, ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, सो वी कैन नॉट स्किप दैट। तो अपना इंश्योरेंस लेके आइए। और सबसे बड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग इसलिए हैं वो लोग, क्योंकि अगर ग्रीन कार्ड मैंडेटरी है तो भाई उसको बॉर्डर पे भी रख लो। बॉर्डर पे अगर रहेगा ग्रीन कार्ड तो आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी। सपोज़ किसी का कोई टर्की से रोज़ ही आता और उसका एक्सपायर हो गया आपका ग्रीन कार्ड, तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए ना कि वापस जाने के बजाय वो वहीं पे ग्रीन कार्ड ले ले। बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन समझ आ गया शेंगेन वीज़ा और शेंगेन कंट्रीज़ कैसी हैं। बट ठीक है, फ़िलहाल तो हम एंटर करेंगे ही करेंगे, मन में ठान लिया तो आज एंटर करके दिखाना है। आज नहीं तो कल करेंगे ज़रूर। पर तो बस यही है कि ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस ढूंढेंगे, रात में ढूंढते नहीं है, यहाँ 5 बजे सब बंद हो जाता है, तो अब क्या करें, कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, बैठे हैं टाइम पास, खाना पीने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो घर से लेके आए थे, नमक पारे, पानी, कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे एक दुकान तक नहीं, एक शॉप तक नहीं, एक ड्यूटी फ्री शॉप है, उस पर शायद कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, देखते हैं। अदरवाइज़ खाने पीने का कोई सामान नहीं आज रियल चैलेंज पता लग रहा है रोड ट्रिप का। अभी तक तो बहुत मज़े में रोड ट्रिप चल रही थी, लेकिन आज पता चला बॉर्डर पे एंट्री जब डिनाई होती है तो कितना टाइम वेट करना होता है। कोई नहीं, करता। तो हम घूम रहे हैं अभी भी टर्की में ही। हम लोग टर्की से ग्रीस क्रॉस नहीं कर पाए हैं, हमें वापस भेज दिया गया। बोला कि पहले आप कार का इंश्योरेंस लेके आइए, उसके बाद ही आपको ग्रीस बॉर्डर में एंट्री मिलेगी। तो जब हमने टर्की का पहला बॉर्डर क्रॉस किया 5 बजे के करीब, तो
ग्रीस में लाइन लगी हुई थी, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि काफ़ी सारी लाइन लगी हुई है। उसके बाद वहाँ पे जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है लाइन में लगने, आप वापस जाइए। अब वापस जाने में दिक्कत थी कि हमारे पास टर्की का जो वीज़ा था उसमें सिंगल एंट्री ही वीज़ा है, वो उसमें हम वापस एंट्री नहीं कर सकते। तो हमें बताया गया कि आप दोबारा ई वीज़ा अप्लाई कीजिए जो आधे एक घंटे में आ जाएगा। हम जैसे ही करने चले ई वीज़ा अप्लाई तो समाओ उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम पहले वाला कैंसिल कर देते हैं और आपको इसी वीज़ा पे दोबारा एंट्री दे देते हैं। हम वापस से टर्की के बॉर्डर में अंदर आए और एक बगल में ही दूसरा बॉर्डर था। हमने सोचा वहाँ जाके शायद हमें ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस जो होता है गाड़ी का वो मिल जाएगा, बट वहाँ पे भी हमें इंश्योरेंस नहीं मिला क्योंकि हमारी गाड़ी इंडियन गाड़ी है और वो सिर्फ टर्किश गाड़ी का ही इंश्योरेंस करते हैं। अब हम तीसरा बॉर्डर ट्राई कर रहे हैं। रात के 10 बज गए हैं, मतलब हम पिछले 5 घंटे से ऑलमोस्ट सिर्फ बॉर्डर खेल रहे हैं, कभी इस बॉर्डर कभी उस बॉर्डर कभी इस बॉर्डर। इतना बॉर्डर देख लिया है कि आगे से बॉर्डर लगे गए तो घर जैसा है। बट मैं हंस भले ही रही हूँ, भूख मुझे बहुत तेज़ लगी है, थकान उससे भी ज़्यादा हो गई है और बस अब तीसरा बॉर्डर ट्राई करने जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो वापस किसी होटल में चेक इन करेंगे और कल सुबह किसी ना किसी इंश्योरेंस ऑफिस में कुछ जुगाड़बाजी करेंगे कि काम हो जाए अपना। बट अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो 150 किलोमीटर दूर है। रास्ते से कुछ खाएंगे पिएंगे और अपना जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए रात में भी टर्की की रोड्स ऐसी दिखती हैं। मैंने सोचा तो नहीं था कि रात में रोड्स दिखाऊंगी टर्की की, बट दिखानी पड़ गई आज। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है क्या, भूख में तीतर पकवान? अभी हम लोग 3 बॉर्डर घूम के आ रहे हैं, एक भी बॉर्डर पे एंट्री नहीं मिली हमें, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी थी। इसे कहते हैं ना भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बार बार गाड़ी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरे पासपोर्ट वगैरह गाड़ी में ही है और मैं थोड़ा कॉन्शियस रहती हूँ बार बार अपने पासपोर्ट्स को लेके। तो वो तीतर पकवान वाली बात है। हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए हैं और यू वॉन्ट बिलीव कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सर्व करता है। और अब मैं कह रही हूँ इनको भाई सैलड ही दे दे, पर सैलड भी खा लूँगी मैं आज क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए रेस्टोरेंट बहुत सुंदर सा लग रहा है, ऐसे ही हाईवे पे चलते चलते, पर जो ये ठीक पहचान रहे हैं, आप ठीक देख रहे हैं, एकदम सही देख रहे हैं। ये जो है ना, ये इन्होंने सही फ़ोटो लगा रखा है कि इनके यहाँ पे सब चीज़ें इसी से शुरू होती हैं और इसी पे ख़त्म हो जाती है। तो ये लोग ये सर्व कर रहे हैं और मैं इनके यहाँ खा रही हूँ अपना प्यारा सैलड, वेजिटेरियन सैलड, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि शायद थोड़ा राजमा रखे हुए हैं, बीन्स जिसको बोलते हैं। बाकी तो जब आएगा तब बताऊंगी क्योंकि हमें पहुंचना है चौथे बॉर्डर पे, इप्साला बॉर्डर। मुझे ऐसी आ रही है कि आज हम कब से बॉर्डर खेल रहे हैं, 3-4 बॉर्डर हो गए। अब 4th वाले पे जाके देखते हैं कि भाई इप्साला पे हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर बचे हैं, 50 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया और वहाँ जाके बस ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस मिल जाए, ग्रीस में एंटर कर जाएँ हम, दैट्स इट। अदरवाइज़ हमें यहीं रुकना पड़ेगा और कल फिर सुबह हमें कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे ऑनलाइन हम अप्लाई करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इस तरीके के सरप्राइज़ एलिमेंट्स इस तरीके की ट्रिप पे आ सकते हैं, ये हमें पता था और कि कुछ भी सरप्राइज़ मिल सकता है। सो बी रेडी विद एवरीथिंग। तो यही एडवेंचर है। देखिए इस एडवेंचर को कि कहाँ कितने दिन लगाता है एडवेंचर ख़त्म होने में। गाड़ी पार्कड है वहीं कोने पे, दिख रही होगी आपको, मैं जूम करके दिखाऊं। ये हल्की सी फॉर्च्यूनर आपको बाहर में पार्क दिख रही होगी, बस वही मैं देख रही थी कि क्या कहाँ पे। सो अभी तक टर्की के लोग लग रहा था हमें कि थोड़े से एडमेंट रूट टाइप के हैं, बट आज तो यार बॉर्डर वालों ने भी बहुत हेल्प करी कि हमारा वापस से री एंटर करा दिया हमें, अदरवाइज़ तो हमारी लग गई थी वॉट हर जगह 1-1 घंटा खड़े होने पे। थैंक्स टू दीज कस्टम एंड इमिग्रेशन गाइज ऑफ टर्की, जिनकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वेरी नाइस पीपल। रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक मिल गया हाईवे पे, उम्मीद कम थी मुझे। देखिए अगर कुछ नहीं भी आया ना तो मेरे लिए प्याज टमाटर और ब्रेड, ये तो आ ही गया विद केचप। वाह। इन लोगों ने भी पूछा कि भाई आप ब्लॉगर्स हैं क्या, तो हमने कहा हाँ भाई ब्लॉगर्स हैं। तो फटाफट से इन्होंने लाइक शेयर किया। 3-4 लोग आ गए यहाँ पे देखने हमें, और अगर खाना देखूँगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा खाना दिखाने में। तो देखिए क्या क्या खाना आया है। ये है बीन सैलड, इसमें एग है, बट कोई बात नहीं इतना मैं खाती हूँ। नींबू का साइज़ देख लो भाई, सैलड से ज़्यादा नींबू लग रहा है, नींबू खा लूँ। और ये क्या है? ये स्वीट डिश मिठाई कहीं से बनी?
बुफेलो से। दूध से बनी। अच्छा, और ये क्या है? ये ब्रेड है, मैंने उस पर चिली सॉस रखा है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने तो अपने लिए पोटैटो चिप्स ऑर्डर किए हैं, तो मुझे लगता है पोटैटो चिप्स अच्छा होगा, पेट भी भर जाएगा। एक सैलड, एक पोटैटो चिप्स, वेल एंड गुड। और बस यही है कि मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाया था उसी हिसाब से बता रही हूँ कि यहाँ पे सूप भी उसी का है, खाना भी उसी का है, और सब चीज़ें उसी की है। तो इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो अच्छा लग रहा है, नाइस। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बिना कुछ खाने से भी आपने खाना बना लिया। ये आ गई ब्रेड, ब्रेड के ऊपर मक्खन, ये सैलड इसके ऊपर डाला, और ये देखिए मिर्च आई है यार, हमने बिना मंगाए मिर्च आई है। उसका मतलब है कि यही आपका खाना है। अगर आप चाहें तो एक दो फ्रेंच फ्राइज़ उठा के इस ब्रेड पे रख लीजिए। और ये आपका टर्की में नई डिश का इन्वेंशन हो गया है, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, पेट भरने वाली डिश नाम रख सकते हैं इसका। इसको कहते हैं पेट भरो कैसे भी। तो अब ये मैं उठाया है, बहुत अच्छी है भूख में। देखिए सैलड में पता नहीं नीचे कुछ स्पेशल ऑयल टाइप का डाल रखा है। नाइस। इनके साथ भी ऐसा करती हूँ, कुछ आलू आलू रख लेती हूँ ताकि आलू से अच्छी डिश बन सके। अब आप लोगों का काम ये है कि जितना भी आपने इंग्रेडिएंट्स देखा है इसमें, आलू के चिप्स, टमाटर, प्याज, नींबू, इससे और बेहतर क्या बना सकती थी मैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि और कैसे इसको बेटर किया जा सकता था, या किसी के पास कुछ और आइडिया होता तो। क्योंकि ऐसी दिक्कतें मुझे बाकी सब कंट्रीज़ में आने वाली हैं वेजिटेरियन लोगों को। तो अगर आप आइडिया अभी दे देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं बाकी कंट्रीज़ में और बेटर तरीके से बना लूँ इसको। ये है टर्की का रसगुल्ला। जब मैंने इसको काटा तो ये प्रॉपर रसगुल्ला जैसा है अंदर से, बस बड़े साइज़ का है, और ऊपर ये अखरोट पड़ा है इस पर। खाने में बिल्कुल रसगुल्ला है, ये सही डिश है। तो यहाँ पे हमने अभी खाया है, जो मैं बता रही थी कि ये रेस्टोरेंट है, चलते चलते हाईवे पे दिख गया। और अब खाना फिनिश, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस आगे की जर्नी इप्साला तक। हम लोग पहुँच चुके हैं इप्साला बॉर्डर, जिस बॉर्डर की मैं बात कर रही थी कि ये हमने लास्ट बॉर्डर ट्राई करना है कि भाई इस बॉर्डर में अगर हमने क्रॉस कर लिया तो ग्रीस पहुँच जाएंगे, वरना एक दो दिन और टर्की में ही लगाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, गुड न्यूज़ यही है। और ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने अभी तक, हम जो ऑलरेडी 3-4 बॉर्डर छोड़ के आए थे, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं था। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन कार्ड की बात तक नहीं की, मतलब उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट पे स्टैंप किया और हमें जाने दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इतना अनइम्पॉर्टेंट था वो, तो आपने 3 बॉर्डर से हमें वापस क्यों किया। पता नहीं, कुछ रूल्स में कुछ तो लोचा है, देखते हैं कि क्या है, अभी पता करने गए हुए हैं। और यहाँ पे ट्रक्स की भीड़, जो टर्की एंटर हो रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, और ये जो टर्की से आ रहे हैं वो हैं। तो बॉर्डर एकदम चलता फिरता बॉर्डर है, ऐसा नहीं है। रात के 12, 12:30 हो रहा है। ओ भाई, आज तो बहुत लंबी ड्राइव हो गई, 3-3, 4-4 जगह घूम लिए, बट कोई बात नहीं। ग्रीस एंटर करने के एकदम कगार पे खड़े हैं। आई होप कुछ ठीक ठाक ही होगा। देखिए ये कार बस सब आई हुई है यहाँ पे। यहाँ से ये ग्रीस का बॉर्डर शुरू हुआ, वेलकम टू ग्रीस लिखा था यहाँ पे। और अब ये थोड़ा सा आगे 100-200 मीटर आगे करीब मुझे कुछ गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई दिख रही हैं। ये गाड़ियाँ शायद ग्रीस में एंटर करने के लिए वेट कर रही हैं। हाँ, ये ट्रक वगैरह सब ग्रीस जाने के लिए लगे हुए हैं। इस वाली साइड से
जाना है प्रॉपर में इसकी। अरे बाबा 120 यूरो। तुम क्या ले रहे हो मेरे? अरे 1.2 यूरो। आई डोंट नो, डर गई, रोने भी लगी थोड़ा। नहीं, मैं कहाँ उसके डॉलर दे देता हूँ। मैंने कहा इंश्योरेंस छोड़ के आओ, तुमने 180 का या 120 की तरह आराम से दे रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। आपसे थैंक यू मांगे नहीं है वो, ठीक है। चिल्ला देना तो बनता है ना, मेरा हाँ। लड़की है तो। 120, I don't have 120, बाप रे। एक तो ना रात में मेरे को ऐसी नींद आ जाती है, ऊपर से तुम आजकल इतनी गड़बड़ करते हो कि पूरी रात में वो इंश्योरेंस वाला और हमें डरा रहा था ना कि वो इंश्योरेंस वाला हमें डरा रहा था कि टोल पे जाओगे तो पकड़ लेंगे, इंश्योरेंस नहीं होगा तो। चलो ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ से तुम निकल गए। अब नॉर्मल हमें अपने सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस ले लेना है जल्दी से जल्दी। तो हम लोग आ गए हैं ग्रीस के अंदर। कोई ग्रीन कार्ड नहीं पूछा इस बॉर्डर पे, कुछ नहीं पूछा, बस सीधे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और अंदर कर दिया। ना कार्नेट पे स्टैंप लगा, ना कोई ग्रीन कार्ड पूछा। सोचिए कि हम सुबह से परेशान हैं, हम 3 बॉर्डर होके आए हैं। हमें लगा कि बल्गेरिया के पास वाले बॉर्डर में जाते हैं क्योंकि वहाँ से हम बल्गेरिया पहुँच सकते हैं। हमारा बल्गेरिया पहुँचना ज़रूरी था। हम लोग बाद में ग्रीस घूमना चाहते थे। हम चाहते थे कि ग्रीस से बस एंटर करें और बल्गेरिया चले जाएँ, बट उन वाले बॉर्डर्स पे ऐसा हो नहीं पाया और इसीलिए पूरा दिन आज थकान ख़राब सा लग रहा था। पर अब हम आ गए हैं होटल। ये ग्रीस बॉर्डर के करीब 50 किलोमीटर के दूर एक अच्छी सी जगह है अलेक्जेंड्रिया नाम की। वहाँ पे हमने ये होटल लिया है। ऐसे ही किसी चलते हुए टीनेजर ने हमें सजेस्ट किया कि दिस होटल इज़ गुड एंड इट इज़ चीप ऑल्सो, सो यू कैन हैव दिस होटल। लिफ्ट देख रही थी कि जा क्यों नहीं रही है। तो अब हम आ गए हैं इस होटल में और रात के 2 बज रहे हैं। अब इस होटल से चेकआउट करके सुबह में बल्गेरिया के लिए निकलेंगे और अब शायद हमें ग्रीन कार्ड की जिसकी बात कर रहे हैं वो कल सुबह लेना होगा क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी इन यूरोप। सो ग्रीन कार्ड ज़रूर चाहिए और वो कल हम लेने वाले हैं। तो ये रूम मिला है 304 और आज हमने एक ही सूटकेस निकाला है। हमने सोचा था कि सारे सूटकेस नहीं अब से लेके जाएंगे, कम से कम 2-3 दिन के कपड़े इस सूटकेस में रखेंगे। ये सूटकेस है। यूरोप के हिसाब से ये कमरा काफ़ी बड़ा मिल गया है। अदरवाइज़ यूरोप में तो इससे छोटे कमरे एक्सपेक्टेड हैं, बट ये कमरा काफ़ी अच्छा है। शहर बहुत छोटा सा है अलेक्जेंड्रोपोलिस, बट ये कमरा जो है ये बिल्कुल आपके सी फेसिंग है। अभी आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी, मैं सुबह में आपको इस विंडो से दिखाती हूँ ये बालकनी से कि यहाँ पे सामने में क्रूज़ लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और सामने ये पूरा सी है। ये सी फेसिंग रूम है हमारा। अभी तो फ़िलहाल हिम्मत नहीं है कुछ भी घूमने या घुमाने की, तो इसलिए बाकी की चीज़ें कल करते हैं। आई थिंक अब आज के लिए काफ़ी एडवेंचरस रह गया है अपना काम। अब हम जा रहे हैं सोने, कल मिलते हैं और मेरे साथ इस जर्नी पे बने रहिए। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू लंदन के इस ट्रिप पे और बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है जर्नी। तो मैं आपको रोज़ के अपडेट्स, रोज़ का घुमाना, ये सब करती रहूँगी। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट।